नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। हाजिर हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम जिसका नाम है अपना उत्तर प्रदेश। खबरों की ओर रुख करेंगे। आजमगढ़ दौरे पर पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ ने जिले को 143 करोड़ रुपए से अधिक 50 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कर सौगात दी। इस मौके पर उन्होंने पूर्ववर्ती सरकारों में आजमगढ़ की उपेक्षा के मुद्दे को जोर शोर से उठाया। सांसद चुनने के लिए आजमगढ़ के लिए लोगों का हृदय से धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि एक समय था कि जब आजमगढ़ के नौजवानों को बाहर रोजी रोटी रोजगार के लिए दौड़ना पड़ता था, उन्हें होटल तक नहीं मिलता था, लेकिन आज यहां के लोगों ने ये धारणा बदल दी है। ये जिला रणनीति राजनीति की संकीर्ण मानसिकता के चलते पिछड़ा रहा। पिछले 5 साल के दौरान 5 लाख नौकरियां दी गई। नौजवानों को योग्यता के अनुसार नौकरी दी जा रही है। वहीं सीएम योगी ने कहा कि 1 करोड़ 61 लाख नौजवानों को रोजगार देने के काम हुए हैं। 60 लाख से अधिक स्वतः रोजगार के लिए युवाओं को सहायता दिलवाई गई है। मुनियों, क्रांतिकारियों और साहित्यकारों की इस पावन भूमि को कोटि कोटि नमन करते हुए आजमगढ़ वासियों का हृदय से आभार व्यक्त करने के लिए आया हूं कि आप सबने अभी हाल ही में संपन्न हुए उपचुनाव में लोकसभा की सीट पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी और लोकप्रिय भोजपुरी अभिनेता श्री दिनेश लाल यादव जी को यहां से विजयी बना करके देश की सर्वोच्च पंचायत में भेजा है। इससे आजमगढ़ की पहचान बदली है और आजमगढ़ के बारे में लोगों की अच्छी धारणा बनी है और इससे उत्तर प्रदेश का मान भी बढ़ा है। और इसीलिए आप सबका हृदय से अभिनंदन करते हुए मैं धन्यवाद देने के लिए आज आजमगढ़ में आया हूं। मुनियों, क्रांति। अमेठी से अगली खबर है, जहां आर्या न्यूज की खबर का बड़ा असर देखने को मिला। आपको बता दें कि हाल ही में आर्या न्यूज पर एक दिव्यांग छात्रा के संघर्ष की झलक और सरकार से उसकी अपील दिखाई गई थी, जहां बेटी दीपिका की गूंज सदन तक पहुंच गई है। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री और अमेठी से सांसद स्मृति ईरानी ने दिव्यांग बेटी की मदद के लिए हाथ बढ़ाया है और अब दीपिका की पढ़ाई का सारा खर्च स्मृति ईरानी उठाएंगी। केंद्रीय मंत्री ने बीजेपी जिलाध्यक्ष दुर्गेश तिवारी और जिला पंचायत सदस्य उदयभान सिंह को दिव्यांग बेटी के घर भेजा और फोन पर स्मृति ईरानी ने दीपिका के पिता से बात की, उसके परिजनों से बात की और भरोसा दिलाया और कहा है कि दिव्यांग दीपिका की मदद की जाएगी। वहीं मीडिया सहित केंद्रीय मंत्री को बेटी दीपिका ने थैंक यू बोला है। जी, मैं दीदी को धन्यवाद कहूँगा कि उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि बिटिया का जो भी पढ़ाई में खर्चा होगा मैं इसको आपको मतलब मदद करूँगी। जहाँ चाहें वहाँ पढ़ा सकते हैं। आप कोई इंस्टीट्यूट नाम बताइए जिस यूनिवर्सिटी से पढ़ाना चाहते हैं, मैं वहाँ का सारा एडमिशन खर्चा टोटल जो भी खर्चा आएगा मैं दूँगी। आपकी हर तरह से मदद करूँगा, आप किसी चीज़ की चिंता ना करें। वो बेटी आपकी है, हमारी रिश्ता भी उन्होंने कहा कि मैं उनकी बुआ लगती हूँ, इस तरह वो तो मेरी भाई की बेटी हुई। मैं हर तरह की मदद करूँगी, आप किसी प्रकार की चिंता ना करें। आप जहाँ चाहें वहाँ पढ़ा सकते हैं। उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है। पढ़ाई के सारा खर्चा उन्होंने मतलब कहा कि मैं आपको दूंगी, आप उसके बारे में कोई चिंता ना करिए। अगर आज की पढ़ने की बात की जाए तो अभी तक आपकी बच्ची को प्रशासन की तरफ से या किसी अन्य विभाग की तरफ से कोई सहयोग या कोई कुछ मिला है कि नहीं मिला? नहीं सर, प्राइमरी से लेके इंटरमीडिएट तक अभी तक कोई सरकार द्वारा या शासन प्रशासन के द्वारा किसी भी तरह की जैसे छात्रवृत्ति हुआ, पेंशन हुआ, आज तक कोई जो है हमें मिला नहीं। हमारे बेटियों किसी प्रकार का विद्यालय से ना फीस में कोई रियायत की गई है, पूरी फीस मुझे देनी पड़ी है। काफी रायबरेली के डीह थाना क्षेत्र में स्थित सुंदरगंज चौराहे के पास मोटरसाइकिल सवार अपने किसी काम से सड़क पर जा रहा था, तभी अचानक भरभरा कर एक भारी भरकम पेड़ उसके ऊपर गिर पड़ा। अचानक मोटरसाइकिल सवार पेड़ गिरने से
हतप्रद हो गया। स्थानीय लोगों में हड़कंप मच गया। ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर युवक को घायल अवस्था में जिला अस्पताल पहुंचाया। रायबरेली के बछरावा थाना क्षेत्र के बन्नावा गांव के पास ITI की परीक्षा देकर वापस जा रहे 2 छात्रों की बाइक को एक रोडवेज बस ने सामने से टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार दोनों छात्र गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। सूचना पर पहुंची एम्बुलेंस घायलों को इलाज के लिए CHC लेकर गई, जहां पर प्राथमिक उपचार के बाद एक छात्र की हालत गंभीर देखते हुए डॉक्टरों ने उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया है। आपको बता दें कि रविशंकर, जिसकी उम्र 24 वर्ष बताई जा रही है, और प्रकाश, जिसकी उम्र 23 वर्ष बताई जा रही है, जो कि गोंगासो लालगंज के निवासी बताए जा रहे हैं, दोनों बाइक से शिवगढ़ ब्लॉक स्थित ITI कॉलेज से प्रैक्टिकल की परीक्षा देकर वापस अपने घर जा रहे थे कि तभी रोडवेज बस ने सामने से आकर टक्कर मार दी। एक स्कूली बच्चा आया है जिसका नाम रविशंकर है, जिसका उम्र 24 साल है, गोंगासो लालगंज का रहने वाला है। ये इसके एक्सीडेंट हुआ, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ है इसका। साथ में इसके जो है राइट साइड के हिप में फ्रैक्चर है। इसको प्राथमिक उपचार करने के बाद इसको जिला अस्पताल रायबरेली हड्डी विशेषज्ञ के उसमें देखा। थाना विंध्याचल के डडवा पकसेड़ा ग्राम में एक पानी की टंकी के निर्माण का काम चल रहा है, जहां बुधवार की सुबह बदोही जनपद के तिलंगा ग्राम निवासी विष्णु टहले हुए पहुंच गए। विष्णु को मोबाइल चोर समझकर कुछ लोगों द्वारा बुरी तरह मारा पीटा गया। गंभीर रूप से घायल को अस्पताल पहुंचाया गया है, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस हरकत में आ गई है और इसमें शामिल 11 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। जनपद मिर्जापुर में कल एक व्यक्ति के साथ में चोर समझकर, मोबाइल चोर समझकर उसके साथ में मारपीट की गई थी, जिसके बाद वो घायल हो गया था और उसके बाद 112 नंबर पे फोन किया गया था और उसकी मदद से उसको अस्पताल ले जाया गया, जहां उसको मृत घोषित कर दिया गया। इस पूरे मामले में मुकदमा पंजीकृत करा के थाना विंध्याचल पर 24 घंटे के अंदर 11 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसमें इस गांव में एक पानी का टंकी का निर्माण चल रहा है, जहां पे कि बाहर के बरेली के लेबर भी आके कार्य कर रहे हैं। ये गोरखपुर के यहाँ पे ठेकेदार हैं और कुछ गांव के भी लोग थे। तो पूछताछ में इन्होंने ये बताया कि ये जहां लेबर रह रहे हैं उनके कमरों में विगत कुछ दिनों में मोबाइल या पैसों की चोरी की घटना हुई थी। ये व्यक्ति जिसका नाम था विष्णु, ये व्यक्ति एक लेबर के कमरे में सुबह करीब 4 बजे वहां पे पैसा निकालते हुए, मोबाइल निकालते हुए, चोरी करते हुए रंगे हाथों लेबरों ने पकड़ा था और उसके बाद में उसके साथ मारपीट किया। उसके बाद कुछ गांव के अन्य लोग भी आए जिन्होंने उसके साथ में मारपीट किया। इस मारपीट में वो घायल हो गया था। बाद में खबर गाजीपुर से है, जहां पुलिस प्रशासन ने माफिया मुख्तार अंसारी पर बड़ा एक्शन लिया है। आपको बता दें कि पुलिस प्रशासन ने मुख्तार की पत्नी आफसा अंसारी की अवैध जमीन कुर्क कर ली है। पुलिस प्रशासन ने आफसा अंसारी की 50 लाख की जमीन कुर्क की है। मुख्तार अंसारी की पत्नी आफसा अंसारी की यह जमीन मोहम्मदाबाद थाना क्षेत्र के जफरपुरा में मौजूद थी, जहां गैंगस्टर एक्ट 14(1) के तहत की गई कुर्की की कार्रवाई में पुलिस प्रशासन ने मुख्तार की पत्नी की जमीन को सीज कर दिया है। राज को खत्म करने के लिए और अपराधियों के ऊपर अंकुश लगाने हेतु आज लगातार जो है हमारे द्वारा 14(1) गैंगस्टर एक्ट में संपत्तियां कुर्क कराई जा रही है। विगत कुछ दिनों में लगभग 22 करोड़ रुपए की संपत्ति इन लोगों के कुर्क कराई गई है। मुख्तार अंसारी गैंग की लगभग 19 करोड़ की संपत्ति को हम लोगों ने आज तक अभी पिछले महीने में कुर्क किया है। आज हम लोग जो है इस गैंग के ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं और मुख्तार अंसारी पुत्र सुभान अल्लाह अंसारी, इनके पत्नी के नाम पे इन्होंने एक प्रॉपर्टी रखी हुई थी
उसकी कुल मार्केट वैल्यू जो है वो 50 लाख रुपए से ज्यादा है। उसको आज 14(1) गैंगस्टर एक्ट में उसको जब्त किया जा रहा है। इन लोगों की बाकी भी संपत्तियां जो है हमारे द्वारा उसका वो फाइंड आउट की जा रही है, और इन लोगों के जो भी गैंग मेंबर्स रहे हैं जिनका नाम गैंगस्टर एक्ट में है, जिनका नहीं है उनके ऊपर कानपुर देहात से अगली खबर है, जहां आपको बता दें कि नेशनल हाईवे पर कार और ट्रक में जोरदार भिड़ंत तो हो गई और नेशनल हाईवे पर बने अवैध कट से पार होकर जा रही कार में ट्रक ने टक्कर मार दी। बता दें कि कार और ट्रक की टक्कर से अनियंत्रित होकर ट्रक पलट गया। कानपुर देहात के 12 जोड़ टोल प्लाजा के सीसीटीवी में हादसा ये कैद हुआ है और कार में सवारियों को उपचार के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया गया है। औरैया थाना इरवा कटरा पुलिस ने टप्पेबाजी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। अधीक्षक चारू निगम और अपर पुलिस अधीक्षक औरैया श्री शिष्यपाल के कुशल निर्देशन में अपराध और अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में सीओ महेंद्र प्रताप सिंह के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी राम सहाय पटेल के नेतृत्व में वांछित टप्पेबाजों को रात में गश्त के दौरान मुखबिर की सूचना पर योजनाबद्ध तरीके से घेराबंदी कर गिरफ्तार कर लिया है। सीतापुर से खबर है, जहां सीतापुर में मजरेटा थाने से महज 100 मीटर की दूरी पर एक ही रात में अज्ञात चोरों ने 2 घरों को निशाना बनाकर नकदी और जेवरात सहित लगभग 9 लाख रुपए की संपत्ति पर हाथ साफ कर चंपत हो गए। थाना मजरेहटा से चंद कदमों की दूरी पर ब्लॉक के ठीक सामने स्थित सुशील शुक्ला ने मजरेहटा थाने में शिकायत दर्ज करवाई है। उन्होंने कहा कि बीती रात अज्ञात चोरों ने मेरे घर को निशाना बनाया और 60,000 रुपए की नकदी और जेवरात चोरी कर फरार हो गए, जिसकी कीमत करीब 6 से 7 लाख रुपए बताई जाती है। आपको बता दें कि कस्बा निवासी अजय कुमार ने बताया कि बीती रात चोरों ने अलमारी का ताला तोड़कर एक सोने का हार और अन्य जेवरात जिसकी कीमत करीब 2 लाख रुपए बताई जा रही है, वो चोरी कर फरार हो गए। वहीं घटना की जानकारी पीड़ितों को सुबह तब लगी जब अलमारी का ताला टूटा पड़ा था और घर का सामान अस्त व्यस्त पड़ा मिला। वहीं क्षेत्र के लोगों में दहशत का माहौल व्याप्त है। रात को हम लोग छत पर लेटे हुए थे। सुबह जब हम आए 5 बजे तो हमारा ताला टूटा मिला, अलमारी वगैरह सब जो कुछ है हमको खुला मिला। वहाँ कितने बजे करीब? हम 5 बजे आए हैं। आप रहते नहीं है क्या यहाँ पर? छत के ऊपर थे। अच्छा, क्या क्या सामान में चोरी हुआ है? सामान में तो बहुत कुछ गया है। हमारा है सोने का हार था, सोने की चूड़ी थी और वह झाला, मांग बेंदी। लगभग कितने का नुकसान हुआ भैया? अब लगभग यही समझ लिए कि 3 के करीब, 2 वही 2 पौने 2 तक ऐसे। प्रार्थना पत्र दिया आपने? अभी थाने में एप्लीकेशन दी? अभी नहीं दिया है। अच्छा, अभी दिया नहीं। हाँ। किसी पर शक है आपको? शक किसी पे नहीं, ऐसे हम कैसे बता दें किसी पे शक? तो आपके ये पीछे का दरवाजा है और आगे के दोनों दरवाजे? खबर गाजीपुर से है, जहां से बीएसपी सांसद अफजाल अंसारी की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही। गाजीपुर एमपी एमएलए कोर्ट से अफजाल अंसारी को बड़ा झटका मिला है। गैंगस्टर मामले में मुक्त करने का अफजाल अंसारी का प्रार्थना पत्र कोर्ट ने खारिज कर दिया है। अब उन्हें कोर्ट में गैंगस्टर केस का सामना करना पड़ेगा। बता दें, वर्ष 2007 में अफजाल अंसारी, मुख्तार अंसारी और उनके बहनोई एजाजुल हक पर गैंगस्टर एक्ट के तहत केस दर्ज हुआ था। वहीं आपको बता दें कि वर्ष 2010 में पुलिस ने इस मामले में कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। अफजाल अंसारी ने चार्जशीट को चुनौती देते हुए मामले से मुक्त करने का कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया था। वहीं वर्ष 2013 से अब तक कोर्ट में विचाराधीन रहा। इस मामले में बहस सुनते हुए कोर्ट ने अफजाल के प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया है और 20 अगस्त को सुनवाई की अगली तिथि नियत करते हुए आरोप पत्र पेश करने का आदेश दिया है।
सन 2007 में मुख्तार अंसारी के साथ ही अफजाल अंसारी और उनके बहनोई एजाजुल हक तीनों लोगों के विरुद्ध गैंगस्टर का मामला दर्ज हुआ था और जिसकी विवेचना करने के बाद सन 2010 में आरोप पत्र प्रेषित कर दिया गया था। परंतु अफजाल अंसारी द्वारा उस आरोप पत्र को के अनुसार चार्ज बनने से अपने आप उसको चुनौती दिया था और एक एप्लीकेशन देते हुए कहा था कि मेरे ऊपर मुझको उन्मोचित कर दिया जाए, मेरे ऊपर ये आरोप नहीं बनता है, जो सन 2013 से लेकर के और 2022 तक विचाराधीन था। परंतु आज माननीय न्यायालय ने उस मामले को अति प्राचीन देखते हुए आज उस पर बहस सुन करके उस पर फैसला दिया और माननीय न्यायालय ने उनके प्रार्थना पत्र को जो उन्मोचन की दरखास्त थी उसको खारिज कर दिया और उन्हें आदेश कर दिया कि अगली तिथि 20/8 को उपस्थित होकर न्यायालय में आरोप विकसित कराएं। रायबरेली शहर के प्रतिष्ठित स्कूल एसजेएस के प्रबंध तंत्र पर पत्नी को बहला फुसलाकर बंधक बनाने का आरोप लगा है। पीड़ित ने पुलिस अधीक्षक से मिलकर शिकायत की है। मामला शहर के बीच में स्थित एसजेएस स्कूल का बताया जा रहा है, जहां अजय आनंदपाल ने पुलिस अधीक्षक को शिकायती पत्र सौंपा है, जिसमें कहा गया है कि हम पति पत्नी के जीवन में सब कुछ सामान्य रूप से चल रहा था, लेकिन पत्नी एसजेएस स्कूल में नौकरी करते ही प्रबंध तंत्र हमको अपनी पत्नी से मिलने नहीं दे रहा। जब मैं मिलने जाता हूं तो गालियां देकर कर्मचारियों द्वारा भगा दिया जाता है। वहीं प्रार्थी के 2 नाबालिग बच्चों की भी शिक्षा दीक्षा प्रभावित हो रही है और उनका भविष्य अंधकार में जा रहा। प्रार्थी अजय आनंदपाल ने पुलिस अधीक्षक से गुहार लगाई है कि उसकी पत्नी और बच्चों को स्कूल से मुक्त कराया जाए। सर मामला ये है कि मैं परिवार है मेरा, बीवी बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, एक बेटा एक बेटी। और यहाँ ये रमेश बहादुर सिंह एसजेएस प्रबंधक जो है मेरे बच्चों को पहले 3 साल से कैद किए हुए हैं, लेकिन पहले तो आने जाने देते थे घर। अभी 1 महीने पहले हम लोगों में हो गया थोड़ा कि हाँ ठीक रहेंगे, 2 बच्चे हैं, अच्छे हंसी खुशी रह रहे थे सर। ये हमारे घर भी आने जाने लगी, इसने फिर बुला लिया, 5-6 बार भाग के आ चुकी है सर। और इसके वहाँ पे गलत काम होते हैं। उसने मेरी बीवी ने खुद बताया कि वहाँ नौकरी करना है तो वहाँ पे ये सब काम गंदे काम करने पड़ेंगे। हम उसको 20 बार मना करते हैं, किसी का कहना नहीं मानती, न पुलिस सुन रही न प्रशासन सुन रहा है। हम ही को टच किया जा रहा है यहाँ से लेकर के वहाँ तक। तो हमारी गाड़ियों चला देते हैं। अरे हम आपसे निवेदन है कि मेरे बच्चों को दिलवा दिया जाए, मेरे बच्चे हैं, वैसे भी 1-2 साल बाद हमारे। महाराजगंज जनपद में इन दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है, जिसमें एक व्यक्ति मंदिर परिसर के भीतर पशुओं के खाने के लिए बनाई गई मिट्टी के नांद में पशुओं का भोजन, भूसा और चारा खाते हुए नजर आ रहा और उसे देखने के लिए सैकड़ों लोगों की भीड़ भी जुट रही है। ऐसी मान्यता है कि नाग पंचमी के हर तीसरे साल व्यक्ति के शरीर में भस्मासुर प्रवेश कर जाता है, जिससे वो इस तरह का व्यवहार कर पशुओं के भोजन, भूसा और चारा को ग्रहण करता है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि इस तरह से पशुओं की तरह भोजन कर रहा व्यक्ति महाराजगंज जनपद के कोल्हुई थाना क्षेत्र स्थित रुद्रपुर शिवनाथ गांव का रहने वाला है। इनका नाम बुद्धिराम बताया जाता है। ये बीते 40 से 45 सालों से नाग पंचमी पर्व की हर तीसरे साल गांव में ही स्थित माता के मंदिर में स्थापित भैंसासुर की प्रतिमा के सामने पशुओं के खाने की नांद में पशुओं की तरह ही भूसा और चारा खाते हुए दिखाई देते हैं। किस तरह से ये व्यक्ति पशुओं की तरह चारा खाता है और यहाँ की मान्यता है कि ये हर साल यहाँ पर आते हैं और पशुओं की तरह चारा खाते हैं। यही है कि उनको भैंसासुर की सवारी आती है और उनका भोजन जो है घास भूसा है, खाते हैं। हर नाग पंचमी के महीने तीसरे साल हैं उनकी पूजा होती है और श्रद्धा से लोग आते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, उसके बाद चले जाते हैं। कितने वर्षों से हो रहे हैं? लगभग 40-45 साल करीब तकरीबन। लखीमपुर खीरी के हैदराबाद थाना क्षेत्र के कठिना नदी के पास शाहजहांपुर से कांवड़ लेकर छोटी काशी गोला गोकर्णनाथ जा रहे कांवड़िए ब्रजेश कुमार निवासी मीरानपुर कटरा थाना तिलहर शाहजहांपुर को तेज रफ्तार बाइक सवार ने टक्कर मार दी, जिससे उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई।
सूचना मिलते ही हैदराबाद पुलिस ने जबरदस्ती मृतक कांवड़िए को गोला सीएससी भेजा, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया, जिसके बाद साथी कांवड़ियों ने पुलिस पर जबरन शव उठाने, अभद्रता और मारपीट करने का आरोप लगाते हुए ट्रैक्टर ट्रॉली हाईवे पर लगाकर जाम लगा दिया। जाम की सूचना पर हैदराबाद और मोहम्मदी पुलिस के अलावा पुलिस अधीक्षक संजीव सुमन, अपर पुलिस अधीक्षक अरुण कुमार सिंह, सीओ गोला समेत भारी पुलिस बल आंदोलित कांवड़ियों को समझाने का प्रयास करने लगे। जोरदार बारिश के बीच मोहम्मदी रोड पर लंबा जाम लग जाने से यातायात भी प्रभावित रहा। वहीं बड़ी संख्या में वाहन रास्ते में फंसे हुए रहे और कांवड़िए मानने को तैयार नहीं थे। फतेहपुर से खबर है, जहां विद्युत विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। आपको बता दें कि हाई वोल्टेज लाइन में 3 लोगों के चिपकने से हड़कंप मच गया। 11,000 विद्युत लाइन के तार में मजदूर चिपक गए, जिसकी वजह से वहां मौजूद स्थानीय लोगों में हड़कंप मच गया। अचानक विद्युत सप्लाई आने से 3 मजदूर झुलस गए। एक की हालत नाजुक बताई जा रही है। रोड में हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं आपको बता दें कि यह मामला सदर कोतवाली के पत्थरकटा के पास का बताया जाता है, जहां विद्युत विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। 11,000 लाइन अचानक विद्युत सप्लाई होने से वहां मौजूद 3 जो मजदूर थे, उन्होंने अचानक उस लाइन को पकड़ लिया, जिसकी वजह से तीनों बुरी तरह से झुलस गए थे, जिसमें से एक की हालत नाजुक बताई जा रही है। एटा जनपद के थाना कोतवाली नगर क्षेत्र के अंतर्गत सोशल मीडिया पर एक वीडियो खूब वायरल हो रहा। वहीं वीडियो कोतवाली नगर क्षेत्र के अंतर्गत शिकोहाबाद रोड का ये बताया जा रहा है, जहां बड़ा भाई छोटे भाई को जमकर पीटता दिख रहा और लोग मूक दर्शक बनकर तमाशा देख रहे। सोशल मीडिया पर एक व्यक्ति को पीटते हुए जो वीडियो वायरल हुआ है, वो बुधवार देर शाम का बताया जा रहा है। आपको बता दें कि वीडियो कोतवाली नगर से चंद कदम की दूरी पर स्थित शिकोहाबाद रोड का बताया जा रहा है, जहां बड़ा भाई और उसके कुछ सहयोगी खुलेआम सड़क पर छोटे भाई को पीटते हुए दिखाई दे रहे। वहीं आसपास खड़े हुए लोग मूक दर्शक बनकर तमाशा देख रहे हैं। और मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए आर्या न्यूज। नमस्कार।